बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार पराठे। सबसे पहले मैंने गंदम का आटा लिया था छान करके 1 कप बड़ा, और 1/2 कप मैंने डाल दिया है बेसन। बेसन और गंदम के आटे का बहुत ही मज़े का कम्बिनेशन है। तो इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, इस तरह हाथ के साथ मल के, और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसका तो क्या ही मज़ा है। इसके साथ पराठों में एक अलग सी खुशबू आती है और जायका आता है। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे 2 चम्मच। तो जनाब थोड़ा सा डालेंगे, इसके बाद इसके अंदर नमक भी, और इसको अच्छी तरह से हल कर लेना है। तो अच्छी तरह से पहले हमने जो ऑयल है वो डाला है, उसके साथ आटे को हल कर लेना है। और थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमने एक इसकी हार्ड डो बनानी है, इसको बिल्कुल नरम नहीं बनाना। और पानी आपने ठंडा डालना है, गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। और इस तरह आटा गूंद लेना है और इसकी डो तैयार करनी है। पहले डो तैयार करने के बाद इसको फिर मुक्की लगा कर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम गूंद लेंगे, ठीक है। जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं, तो थोड़ा सा इसको हार्ड रखना है ताकि हमारे पराठे अच्छे से बन जाएँ। तो जनाब इसको गूंदते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए, हमारी डो रेडी हो गई है। तो अब इसको ढाँप करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, ठीक है। और जनाब इधर मेरे पास है ये आलू का मटीरियल है, और साथ बॉयल की हुई चने की दाल है, 2 चम्मच ये मैं डालूँगी। अच्छा, मैंने मेरे घर में कोई चीज़ इस तरह की बच जाए तो मैं वो पराठों में लगा लेती हूँ, बजाय इसके कि ज़ाया ना किया करें आप, या उसको फेंका ना करें। तो मेरा मटीरियल बच गया था, मैंने एक रेसिपी बनाई थी। थोड़ा सा लीमू निचोड़ रही हूँ, हाफ़ लीमू। और उसके बाद इसको जो है थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। और अगर आप नमक और ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ठीक है। तो बस इसको अच्छी तरह से बैटर को मिक्स कर लेंगे। तो इतने मज़े के ये पराठे बनते हैं कि बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। आप बना कर ज़रूर देखिएगा आलू और दाल के पराठे, तो आपको मज़ा आ जाएगा खाने में। तो बैटर को हमने रेडी कर लिया, इधर आटा भी हमारा बिल्कुल लग करके रेडी हो गया है। और अब हमने इसके करने हैं पेड़े। जिस तरह हम नॉर्मल पेड़ा करते हैं रोटी का, 2 पेड़े इसके करने, 2 पराठे मैंने बनाने थे और 2 ही पेड़े इसके करने थे। और इसका इस तरह से पेड़ा करके रख दिए है। और इसको ये 2-3 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे पेड़े को। रेस्ट देने के बाद थोड़ा सा मैंने इधर डस्ट किया है आटा, और इसको रोलिंग पिन के साथ बेल करके एक रोटी रेडी कर लेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा सा कमेंट्स भी दे दिया करें, वो भी फ्री में। आपके पैसे तो नहीं लगते हैं, देख लेते हैं, लेकिन आपको कमेंट्स नहीं देते हैं। इससे ये होता है कि चलो हमें खुशी हो जाती है देख के कि हमने काम अच्छा किया है। अच्छा जी, पराठा जो है वो इस तरह से मैंने रेडी कर लिया, उसको बेल लिया है। तो 2 तरह के पराठे मैं बनाऊँगी, 2 स्टेप के, यानी कि एक अलग और दूसरा अलग। और इसके अंदर थोड़ा सा इस तरह से स्टफिंग रख देनी है आलू की, जितनी आपने मतलब इसके रोटी के अंदर आपकी आए उतनी आपने रखनी है। और कंजूसी नहीं करनी इसको स्टफिंग रखने में। तो जनाब इस तरह से मैंने 3 चम्मच भर करके इसके अंदर डाल दी है, और इसको ऊपर हाथ के साथ से प्रेस कर लेना है, ठीक है। हाथ से प्रेस करके और इसका हम बनाएंगे पराठा। तो थोड़ा सा ऑयल लेंगे, उसको साइडों पे इस तरह से अप्लाई कर देंगे, ब्रश के साथ या हाथ के साथ, जिसके साथ मर्जी। तो इस तरह अप्लाई करने के बाद एक साइड से रोटी को उठाएंगे, इस तरह से कर देंगे। ये हम चौरस रोटी बना रहे हैं, और दूसरी साइड से पकड़ करके फिर इसके ऊपर इस तरह से दबा देंगे, ठीक है। और फिर तीसरी साइड से पकड़ के इस तरह से दबा देंगे, और फिर इसकी जो चौथी साइड है उसको पकड़ करके इसके ऊपर रेडी कर देंगे, इस तरह से। इसको दबा देना और इसको रेस्ट पे देंगे। उतनी देर में हम दूसरा जो पराठा है उसको रेडी करते हैं। इसको साइड पे कर देते हैं, और साइड पे करने के बाद ये पॉकेट जो होता है ना हमारा, पॉकेट शवारमा जिसको कहते हैं, उस तरीके की हमने ये रोटी बनानी है। और ये इस दूसरी रोटी को भी इसी तरीके से बेल लेना है, और इसको एक रोटी की शेप दे देनी है जितनी हम घर में रोटी बनाते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल जो है या ऑयल जो अप्लाई कर देना है ब्रश के साथ, इस तरीके से, ठीक है। इससे ये होता है कि हमारी रोटी नरम भी बनेगी, और उसके बाद थोड़ा सा गंदम का आटा डस्ट कर देना है, इस तरीके से। तो इससे ये लेयर हमारी बहुत अच्छी बनेगी, रेडी होगी। और इसके बाद जो सारा हमारे पास मटेरियल था ना, वो इसके ऊपर इस तरीके से डाल देना है, और इसको चम्मच के साथ सारी रोटी के ऊपर जो है इसको इस तरीके से प्रेस कर देना है। और ये देखें सारी रोटी जो है उसके ऊपर मैंने लगा दी है, और इस तरह एक साइड से पकड़ के फिर इसको इस तरह फोल्ड कर देना है। फिर इसको आराम से उठाना है, और फिर इस तरह ऊपर फिर इसको इस तरह से कर देना है, ठीक है। और फिर इसको दोबारा पकड़ना है इस तरीके से, और फिर इसको, यानी कि इस तरह सारी जो रोटी है हमने लेयर इसकी बनाते जाना है, और इसको इस तरह से रखते जाना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार हमारा पराठा बन के रेडी होगा।
लेयर वाला पराठा बनेगा तो जनाब फिर इसको आहिस्ता से नरम हाथों के साथ फिर इस तरह से पकड़ना है और फिर इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। तो बस इसी तरीके से सारी जो लेयर्स हैं वो हमारी रेडी हो जाएंगी। और रेडी होने के बाद इसको इस तरह से लंबाई की शेप देंगे। लंबाई की शेप दे करके थोड़ा सा ऑयल फिर इसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर देंगे पेड़ा बनाने से पहले, इस तरीके से, ताकि हमारी लेयर आपस में जुड़े ना। और फिर इसको जो हमने इस तरह से पकड़ के घुमाना है थोड़ा सा एक साइड से, और फिर इसका एक पेड़ा रेडी कर देना है। घुमाने का मतलब ये है कि हमारा जो इसके अंदर मटेरियल है वो बाहर नहीं निकलेगा, और बस आराम के साथ इस तरह से इसको घुमाते जाना है, घुमाते जाना है और इसका एक रोल बनाते जाना है इस तरीके से। और इसका जो एंड वाला सिरा है इसको यूँ पकड़ करके इसके ऊपर से इस तरह दबा देना है और हथेली के साथ ऊपर से इसको इस तरीके से दबा देना है। ठीक है, पेड़ा हमारा बिल्कुल बन करके रेडी हो गया है। तो चलें जी, हम जो इसको भी रेस्ट के लिए रखते हैं, और जो पहले वाला था पेड़ा हमने बना कर रखा था पॉकेट रोटी का, उसको हम इस तरह से बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने इसको बेलना है, ज़्यादा इसको हार्ड आपने हाथ नहीं लगाना है, तो फिर इससे ये होता है कि लेयर ख़राब हो जाती है। उधर तवा मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने घी भी लगा दिया है। और जनाब ये देखें हमारी ये रोटी जो बन करके रेडी हो गई है। और थोड़ा सा घी लगाएंगे तो तवे के ऊपर इस तरीके से लगाने के बाद इसको रोटी को ऊपर रख देंगे। अच्छा, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाना है ताकि हमारे फूल भी अच्छे से बने और हमारी रोटी जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो जाए। तो बस इसको पकने देना है तकरीबन 2 मिनट एक साइड से, फिर इसको टर्न किया है उसको भी पकने देना है। अभी हमने घी इसके बाद लगाना है, फौरी से घी नहीं लगा देना। तो इसकी साइड को टर्न करेंगे और फिर 1 चम्मच भर के इसके ऊपर घी का लगाएंगे। ऑयल की बजाय अगर आप घी लगाएंगे तो ज़्यादा मज़े का पराठा बनेगा। अगर आपके पास घी नहीं है तो उस सूरत में आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप घी है तो घी ज़रूर लगाइएगा। तो बस इसको थोड़ा सा पकाते रहना और इसको तकरीबन 2 मिनट लगेंगे एक साइड से मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, अंदर तक हमारा जो पराठा पकेगा। ठीक है, तो बस इसको इस तरह घुमाते जाना है और एक साइड से काफ़ी रेडी हो गया, दूसरी साइड से भी इस तरह घुमा करके सारे जो है इसका जो घी है वो लगा लेना है। तो बड़ा ही खूबसूरत कलर आ रहा है, बहुत ही प्यारा खुशबू, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और बस ये पराठा रेडी हो गया है। तो दूसरे पराठे को इस तरह हाथ के साथ दबाना है हमने, इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से दबाना है। इसको ज़्यादा तेज़ नहीं दबाना और ना ही इसके ऊपर हमने रोलिंग पिन चलानी है, फिर ये होगा कि हमारी जो लेयर्स है वो ख़राब हो जाएंगी। तो ये देखें पराठा हमारा रेडी हो गया। तो अब इसको तवे पे डाल दिया है और इसकी साइड चेंज कर दी है इस तरीके से। और अभी इसके ऊपर घी नहीं लगाना, इसको थोड़ा सा और पकने देना है। पकने के बाद फिर इसके ऊपर घी लगाएंगे इस तरीके से। तो ये इस मौसम में, आज मौसम प्यारा था, इस मौसम में बहुत ही मज़े के पराठे लगते हैं। इसको दही के रायते के साथ भी खाएं या चाय के साथ भी खाएं, जो आपके घर वाले चॉइस इस तरीके से करते हैं आप खाएं। तो ये देखें लेयर्स ऊपर से नज़र आ रही हैं और बहुत प्यारी लेयर्स हमारी बनी हैं। तो जनाब इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा घी लगा देना है। तो बस इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है और इसकी साइड टर्न कर देनी है। एक साइड से रेडी हो गया और बस दूसरी साइड से रेडी हो जाएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये भी हमारा पराठा तैयार हो गया। थोड़ा सा टूट गया है लेकिन कोई बात नहीं, इसको तोड़ कर ही खाना है क्योंकि बहुत ही खस्ता बना है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, तो इसलिए। तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो मैं इसको इस तरह से आपको दिखा रही हूँ सिलाई के साथ। तो ये देखें कितनी प्यारी लेयर बनी है और अंदर तक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा गर्म था इसलिए मैं इसको हाथ नहीं लगा रही हूँ। तो जनाब ये देखें दूसरा पराठा भी हमारा चेक कर लें, बहुत ही मज़ेदार फुला फुला सा, बहुत ही नरम, बहुत ही टेस्टी हमारा पराठा बन करके रेडी हो गया। तो इसको दही के रायते के साथ खाएं आप, तो इंजॉय करें। तो दुआओं में याद रखिएगा। तो इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अगली वीडियो तक।